फिल्म की शुरुआत एक युवा रामोना के फार्म हाउस से होती है, जहां वह अपने बेटे और बेटी के साथ रहती है। उस समय रामोना एक वीडियो देख रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि रामोना और उसके पति ने इस फार्म हाउस को बहुत प्यार से बनाया था और इसकी हर चीज को खुद संभाला था। रामोना इस वीडियो को देखकर दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसी एक्सीडेंट में रामोना की एक टांग भी चली गई थी। इस हादसे ने रामोना को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। वह अपने परिवार का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही थी। इसी वजह से उसका परिवार बहुत बुरी हालत में था। यहां तक कि घर का काम भी टेलर ही करता था। इसके बावजूद रामोना का व्यवहार इन लोगों के साथ बहुत सख्त था। हर रोज जैसे ही रामोना उठती है, वह एक ही बात कहती है, मुझे ताकत दो। जब वह कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि टेलर ने ज्यादातर काम कर दिया है, लेकिन घर में बहुत सी चीजें खत्म हो चुकी हैं। घर में बिजली भी नहीं होती। इसी दौरान रामोना अचानक नोटिस करती है कि उसके घर के आंगन में कोई बैठा हुआ है। वह एक औरत होती है जो काले कपड़े से ढकी हुई थी। यह देखकर रामोना डर जाती है। वह अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर रहने के लिए कहती है और खुद उस औरत से पूछने जाती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। उस औरत को डराने के लिए वह यह भी कहती है कि मेरा पति थोड़ी देर में आने वाला है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वह औरत रामोना को चौंका देती है और कहती है कि तुम्हारा पति मर चुका है, वो भी एक एक्सीडेंट में, और उसी एक्सीडेंट में तुमने अपनी यह टांग भी खो दी थी। अब रामोना उससे और ज्यादा डरने लगती है। वह औरत कहती है, रामोना, वो दिन आ गया है जिसके लिए तुम मुझे बुलाया करती थी, मैं आ गई हूं। जब रामोना उसकी बात नहीं समझ पाती तो वह अपने खून से भरे हाथ दिखाती है। अब रामोना डर के मारे अपनी कार की तरफ जाती है ताकि वह कार स्टार्ट करके कम से कम अपना फोन चार्ज कर सके और पुलिस को बुला सके। लेकिन अब कार स्टार्ट ही नहीं होती। डर के मारे रामोना वापस घर के अंदर आ जाती है। बच्चे उससे उस काली कपड़े वाली औरत के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वह कुछ बताने के बजाय उन्हें डांट कर चुप करा देती है। जब बच्चों के सवाल खत्म नहीं होते तो रामोना का गुस्सा बढ़ जाता है। वह चीजें तोड़ने लगती है और अपने बच्चों पर चिल्लाने लगती है। इसके बाद वह उठकर घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती है। फिर जब वह बैठती है तो उसे अपनी टांग के घाव में दर्द महसूस होता है। वह देखती है कि वहां का एक टांका निकल गया है। रामोना नोटिस करती है कि वह औरत अब उसके घर के और करीब आ गई है। यह देखकर वह सोचती है कि वह अपने कुत्ते चार्ली को घर के अंदर ले आए, लेकिन जब वह बाहर जाती है तो देखती है कि उसका कुत्ता भी वहां नहीं है। लेकिन वह यह बात बच्चों को नहीं बताती। अब यह डर उसके गुस्से को और बढ़ा देता है। वह एक बार फिर टेलर को डांटती है और अपनी बेटी को थप्पड़ भी मार देती है, क्योंकि वह बार बार आर उल्टा लिख रही थी। अचानक रामोना को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी बेटी की इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि उसे इतनी सजा दी जाए। इसीलिए वह तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लेती है। जैसे ही वह आईने में देखती है, कुछ अजीब होता है। उसके हाथ में एक चाकू होता है, जिसे वह तेजी से अपनी बेटी में घोंप देती है। अचानक उसे होश आता है और वह देखती है कि उसकी गोद में एक तकिया है, जिसमें उसने चाकू घोंपा हुआ है। उसे याद नहीं रहता कि उसके हाथ में यह चाकू कब आया और किसने दिया। जब टेलर अपनी माँ को देखता है तो वह और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे पता था कि उसकी माँ मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसीलिए उसे इस समस्या से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना था। रामोना अपनी बेटी को कमरे में ले जाती है और टेलर चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। वह पास वाले फार्म हाउस में जाकर मदद लेना चाहता था, लेकिन पहले कार स्टार्ट नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद रामोना भी उसे ढूंढते हुए वहां आती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। वह उसे वापस घर के अंदर ले आती है। अब टेलर भी गुस्से में होता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका कुत्ता चार्ली बाहर नहीं है और रामोना उससे कुछ छुपा रही है। टेलर अपनी माँ से कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। यह कहकर वह गुस्से में एक कमरे में जाता है जहां उसके पिता की चीजें रखी थीं, और वहां से एक बंदूक उठा लेता है। रामोना उसके पास आती है और उससे लड़ने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, इसे वापस रखो। इसी दौरान बाहर वह काली औरत
उनके घर के और करीब आ जाती है। अब टेलर गुस्से में बंदूक लेकर बाहर जाता है और उस औरत पर तान देता है और कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी से अभी के अभी निकल जाओ। लेकिन वह औरत उससे डरती नहीं है। वह अपना घूंघट हटाती है और कहती है कि तुम्हारी मां ने तुमसे आज तक झूठ बोला है। वह टेलर को एक चौंकाने वाला सच बताती है और कहती है कि जाकर अपनी मां से पूछो। टेलर गुस्से में अंदर आता है और रामोना से पूछता है कि मेरे पापा की मौत कैसे हुई। रामोना उसके रवैये से डर जाती है और उसे कहानी सुनाने लगती है। वह बताती है कि उस रात वह और डेविड एक फैंसी रेस्टोरेंट गए थे, लेकिन रामोना खुश नहीं थी। उसे फार्म हाउस में रहना पसंद नहीं था क्योंकि यहाँ उसे बहुत काम करना पड़ता था। हालांकि डेविड अपनी मर्जी से यहाँ शिफ्ट हुआ था। शहर की 9 से 4 वाली नौकरी और उसके बाद घर की जिंदगी से वह बोर हो चुका था। अब जब सब लोग यहाँ आ चुके थे, सब खुश थे, लेकिन रामोना खुश नहीं थी। वह यहाँ से कहीं और जाना चाहती थी, लेकिन डेविड मना कर देता है। उन दोनों के बीच बहस होती है और वे होटल से निकल जाते हैं। उस रात कार रामोना चला रही होती है। उसे पीछे उस काली औरत की परछाई दिखाई देती है, जिसकी वजह से वह अपना नियंत्रण खो देती है और एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि उसने बच्चों से झूठ कहा था कि उस रात कार डेविड चला रहा था। यह सच जानकर टेलर टूट जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। उसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। अब बाहर बैठी उस औरत का असर उनके घर पर और बढ़ने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि उस औरत की परछाई बड़ी होती जा रही है। उससे बचने के लिए वे सभी अटारी में चले जाते हैं, लेकिन वहां भी वह काली औरत रामोना की छोटी बेटी को अपनी परछाई से खींचने लगती है। वे उसे पकड़ते हैं, लेकिन वह तेजी से खींच रही होती है। तब टेलर जल्दी से उस खिड़की को बंद कर देता है जिससे वह औरत उसे कंट्रोल कर रही थी। खिड़की बंद होते ही उसकी बहन छूट जाती है, लेकिन इसके बाद भी वह एंटिटी शांत नहीं होती। वह घर की लाइट्स को झिलमिलाती है और चीजें गिराकर उन्हें डराती है। फिर वह रामोना को अपने वश में कर लेती है। पोजेशन के दौरान एक सीन दिखाया जाता है जैसे रामोना और वह एंटिटी साथ हों। वह एंटिटी रामोना की बेटी को गले लगाती है और गायब हो जाती है। टेलर यह सब अपनी आंखों से देखता रह जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। वह वहां अकेला खड़ा रह जाता है। फिर अचानक रामोना पीछे से अपना लाइटर लेकर आती है। अब रामोना और टेलर मिलकर उसकी बेटी को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते रामोना एक कमरे में पहुंचती है जहां उसे उसका अतीत दिखाया जाता है। उसमें वह डेविड को देखती है जो बहुत खुश होता है और कहता है, देखो तुम्हारे पसंद के फूल भी आंगन में खिल गए हैं। रामोना उसके पास जाती है, लेकिन अचानक सीन बदल जाता है और वह देखती है कि डेविड उसे मार रहा है। अगले ही पल रामोना खुद को काले कपड़ों में आंगन में बैठा हुआ देखती है, बिल्कुल उसी एंटिटी की तरह जो उनके घर के बाहर थी। अब रामोना का दूसरा रूप उसके सामने आ जाता है। यह वही सीन होता है जब वह पहली बार उस काली औरत से मिली थी। काले कपड़ों में बैठी रामोना अपना घूंघट हटाती है और अजीब तरीके से कहती है, वो दिन आ गया है जिसका तुम इंतजार कर रही थी। सीन यहां से कट होता है और रामोना खुद को फिर अटारी में पाती है जहां उसके दोनों बच्चे मौजूद होते हैं। वे नीचे आते हैं और उनके सामने फिर वही काली औरत आ जाती है। रामोना डरकर उस पर बंदूक तान देती है। तब वह औरत कहती है, मैं खुद यहां नहीं आई, तुमने मुझे बुलाया है। हर सुबह तुम उठकर कहती थी, मुझे ताकत दो। तुम अपने जीवन को खत्म करने की ताकत मांगती थी और अब मैं आ गई हूं। अब रामोना उस औरत के साथ अकेली रह जाती है। वह औरत उसे खुद को मारने के लिए उकसाती है। वह उसकी गर्दन के नीचे बंदूक रखकर उसे ट्रिगर दबाने के लिए मजबूर करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रामोना सुरक्षित कमरे से बाहर आती है। बच्चे उससे पूछते हैं कि वह औरत कहां गई। रामोना कहती है, अब वह औरत यहां नहीं आएगी, मैंने उसे भगा दिया है और मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर ली है कि अगर वह फिर आई तो मैं उसका सामना कर पाऊंगी। अब वे सभी फिर से घर के अंदर चले जाते हैं। उसी समय घर की बिजली भी वापस आ जाती है और उनका खोया हुआ कुत्ता भी लौट आता है। घर के अंदर हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो रामोना ने खुद बनाई थी और उसमें वही काली औरत बनी होती है।
असल में वह काली औरत रामोना के अंदर की नेगेटिव सोच थी, उसके गलत विचार थे। उसने अपनी अंदर की नेगेटिविटी को इतना बढ़ा दिया था कि वह एक असली रूप लेकर उसके सामने आ गई। जब रामोना उस कमरे से बाहर आई तो असल में वह अपनी गलत सोच और नेगेटिविटी से बाहर आई थी। इसी वजह से वह एंटिटी भी खत्म हो गई और उनका परिवार फिर से सामान्य हो गया। फिल्म यहीं एक पॉजिटिव एंडिंग के साथ खत्म होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।